हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटा क्यूब सॉल्यूशन। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं पीएचपी का पहला क्लास। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वाई पीएचपी। पीएचपी हम क्यों पढ़ेंगे, क्या है इसमें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पीएचपी। पीएचपी में ऐसा क्या है कि ये मार्केट में इतना जल्दी पॉपुलर हो गया। उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पीएचपी। फिर हम जानेंगे कि पीएचपी को किसने बनाया है, कहाँ बनाया है और कैसे बनाया गया है। उसके बाद लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे सम मेजर वर्जन्स ऑफ पीएचपी। शुरू से लेकर आज तक पीएचपी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो पहला पॉइंट है PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। सो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इज ए रिकर्सिव एक्रोनिम। इसका मतलब यह है कि आप उसे हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी कह सकते हैं या फिर प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट भी कह सकते हैं। मीनिंग सेम है दोनों का। सो व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट एंड व्हाट इज प्री प्रोसेसर? सो हाइपरटेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट कंटेन द एड्रेस और लिंक एंड प्री प्रोसेसर मीन्स बिफोर कंपाइलिंग और बिफोर प्रोसेसिंग। पीएचपी को इसीलिए हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि इसका जो लाइब्रेरी फंक्शन होता है वो पहले से कंपाइल्ड हो चुका है। यूजर को बस सिर्फ के नाम कॉल करने होते हैं और उसके अंदर पैरामीटर पास करने होते हैं, झट से आउटपुट आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट पॉइंट इज पीएचपी इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। क्या है ये ओपन सोर्स? ओपन सोर्स मीन्स पीएचपी में प्रोग्राम लिखने के लिए या कोई लाइव एप्लीकेशन रन करने के लिए ना किसी को पैसे देने पड़ेंगे ना कोई लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। सो इट्स कंप्लीटली फ्री। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पीएचपी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह ये एक लाइट वेट लैंग्वेज है। सो इसको इसलिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेब एप्लीकेशंस। सो डायनामिक वेब एप्लीकेशंस मीन्स जो एप्लीकेशंस यूजर के इनपुट के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है वो डायनामिक वेब एप्लीकेशन होता है। जैसे कि आप फेसबुक पे लॉगिन करने के लिए जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डालते हो। जब अपना क्रेडेंशियल वहाँ पे डालते हो तो अपना ही अकाउंट लॉगिन होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। ये होता है डायनामिक एप्लीकेशन, मतलब जिसी का ही क्रेडेंशियल डाला गया है बस उसी का अकाउंट ही वहाँ पे लॉगिन होगा। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पीएचपी भी डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज runs on various platforms. Platform means operating system. PHP किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आराम से रन कर सकता है, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो। आराम से स्मूथली किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेटेबल विथ ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स। इसका मतलब है जैसे कि मैंने पहले कहा था PHP को रन करने के लिए एक सर्वर की जरूरत होती है और PHP ऑलमोस्ट सभी सर्वर पे रन करता है, चाहे वो अपाची हो, टॉमकैट हो, IIS हो, जितने भी नामी दामी सर्वर है हर किसी में भी PHP रन कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ डाटाबेसेस। लाइक सर्वर PHP also supports a wide range of databases, for example MySQL, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Informix, etc. Next point, PHP can be embedded within HTML and HTML can be embedded within PHP. ये बहुत ही important है PHP के लिए। So PHP can be embedded within HTML। इसका मतलब यह है कि HTML कोड के अंदर अगर हमें PHP का कोड चाहिए तो आराम से हम वो PHP का कोड वहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह HTML can be embedded within PHP का मतलब यह है PHP के कोड के अंदर अगर हमें HTML का कोड चाहिए तो भी हम आराम से HTML का कोड वहाँ पे लिख सकते हैं। और कैसे लिखना है वो हम आगे के क्लास में देखेंगे कि PHP के अंदर HTML के अंदर PHP का कोड हम कैसे लिखेंगे। सो ये था PHP का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे PHP पढ़ने का बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट, वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ओवर द वेब। अभी तक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेबसाइट PHP से ही बनाए हुए हैं और बहुत ही मेजर साइट जैसे कि याहू, फेसबुक, विकिपीडिया, टम्बलर
PHP से ही बनाए हुए हुए। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इजी टू लर्न एंड राइट कोर्स। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा लैंग्वेज है। आप 1 घंटा पढ़ने के बाद एक डायनामिक वेब एप्लीकेशन इस पे बना सकते हैं, जैसे कि और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्म सिस्टम फंक्शंस। PHP में कुछ इनवॉल्व फंक्शंस होते हैं जो सिस्टम ऑपरेशंस करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन करना, डायरेक्टरीज के साथ काम करना, ऐसे भी बहुत कुछ हम आगे के क्लास में वो सारे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, PHP कैन हैंडल फॉर्म्स। PHP में फॉर्म के साथ भी हम काम कर सकते हैं, यूजर एंड से डाटा कलेक्शन करने के लिए या फिर लॉगिन रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम बनाने के लिए हम PHP फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मैनिपुलेट डाटाबेस। PHP के साथ हम डाटाबेस पे भी काम कर सकते हैं, डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए, डाटा रिट्रीव करने के लिए डाटाबेस की यूज किया जाता है और PHP के साथ बड़ी आसानी से ये सारे काम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट्रिक्ट यूजर्स टू एक्सेस डाटा और वेबसाइट। बहुत लोगों का कहना है कि PHP इज ए अनसिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट, क्योंकि PHP के साथ हम एक सिक्योर साइट भी बना सकते हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम डाटा के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं और आगे के वीडियो में हमें सारे रिस्ट्रिक्शंस पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैन एनक्रिप्ट डाटा। फॉर सिक्योरिटी रीजन हम PHP से अपने वेबसाइट डाटा को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं ताकि कोई उसे हैक ना कर सके। डाटा सिक्योरिटी के लिए हम PHP को यूज भी कर सकते हैं। तो ये तो था PHP का बेनिफिट। अब जानते हैं PHP का हिस्ट्री। PHP was written in C language by the Danish-Canadian programmer Rasmus Lodbrok. In 1994 में ये लैंग्वेज पहली बार मार्केट में आया था। लॉड्ब्रुक ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था जो उनकी ऑनलाइन रिज्यूम और पर्सनल इंफॉर्मेशन को मॉनिटरिंग कर रहा था। उस वक्त PHP को पर्सनल होम पेज कहा जाता था। इन 1995 जून 8 को लॉड्ब्रुक ने PHP का एक वर्जन लॉन्च किया, जिसमें वो PHP को एक फॉर्म इंटरप्रेटर के साथ कंबाइन किया था और पब्लिकली उसे PHP/FI का मतलब फॉर्म इंटरप्रेटर और PHP 2.0 के नाम से रिलीज किया गया था। उसके बाद इसराइल प्रोग्रामर जीप सुरास्की और स्विट्जरलैंड प्रोग्रामर एंडी गटमैन ने PHP कोर को रीबूट किया और उसका नेक्स्ट इम्प्रूव्ड वर्जन PHP/FI 2 को 1997 में रिलीज किया। उसके बाद से PHP पर्सनल होम पेज से हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर में कन्वर्ट हो गया। 1997 से लेकर आज तक PHP में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो दीज आर द पर्सन्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। रस्मस लॉड्ब्रुक, ए Danish Canadian programmer, Jeep Surazki, Israel programmer and a co-founder of Gen Technology. So Andy Gottman, a Switzerland programmer, also the co-founder of Jet Technology. अब हम देखेंगे some major versions of PHP. PHP का पहला वर्जन PHP 1.0 रिलीज डेट 8 जून 1995 पहली बार PHP सबके नजर में आया था। PHP वर्जन 2.0 रिलीज हुआ था 1 नवंबर 1997। PHP को स्टैंड एलोन लैंग्वेज का टैग मिला था और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड किए गए थे। PHP वर्जन 3.0 रिलीज डेट 6 जून 1998। जीप सुरास्की एंड एंडी गॉटमैन ने PHP को रीबूट किया था और एक नया वर्जन PHP का रिलीज किया था। PHP का नेक्स्ट वर्जन PHP 4.0 रिलीज डेट 22 मई 2000। इस वर्जन में PHP के साथ जेन इंजन को इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट वर्जन 5.0 में जो रिलीज हुआ था 13 जुलाई 2004, जिसमें ग्लोबल वेरिएबल, जेन इंजन 2, ऑब्जेक्ट मॉडल भी लॉन्च हुआ था और इसमें कमांड लाइन इंटरफेस का यूज भी शुरू हो गया था। 5.6 रिलीज डेट 28 अगस्त 2014। इस वर्जन में PHP जेसन और नेम सेस को सपोर्ट भी करने लगा था और MySQL के साथ ये इसी वर्जन से काम करने लगा था। PHP वर्जन 7.0 3 दिसंबर 2015 को रिलीज हुआ था। जेड इंजन
3 के साथ साथ बहुत सारे एडवांस फीचर भी इसमें इंटीग्रेट किए गए थे। और फाइनली PHP वर्जन 7.4 जो हम अब यूज कर रहे हैं, जो रिलीज हुआ था 28 नवंबर 2019 को, जिसमें बहुत ही एडवांस फीचर के साथ साथ ऊप्स का भी इंटीग्रेट किया गया था। और बहुत जल्दी PHP 8.0 लॉन्च होने वाला है, एक्सपेक्टेड इन नवंबर 26, 2020 में लॉन्च होगा। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स भी आ रहे हैं PHP का। PHP को बहुत ही ज़्यादा एडवांस और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था आज का क्लास। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि PHP को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और एक प्रोग्राम कैसे रन करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर इस क्लास को लेकर कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो अपनी तो पाठशाला.com ओपन कीजिए। उसके बाद वहाँ पे एक रजिस्टर बटन होगा, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे अपना पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद वहाँ पे लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पे जो रजिस्टर यूजर आईडी था और जो पासवर्ड था, जो आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड मिला होगा, उससे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये पहले आपका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑनलाइन क्लास, यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी है ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन, और यहाँ पे लेफ्ट साइड मेनू में भी ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट शो करेगा। अभी तक तो PHP MySQL लिखा रहा है, क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे वीडियो, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, MCQ, ई बुक्स, यूजर क्यूरी करके टैब दिखाई देगा। अभी तक तो कोई वीडियो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, आ नहीं रहा है वीडियो। यहाँ पे ट्यूटोरियल पे क्लिक कीजिए। तो जो मैं आज इस वीडियो में पढ़ाया हूँ, ये इसका ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया गया है। क्लिक कीजिए तो एक पॉपअप में वो ट्यूटोरियल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये रहा ट्यूटोरियल जो मैं आज पढ़ाया था क्लास में। तो इसका ट्यूटोरियल यहाँ पे है, आप यहाँ से ट्यूटोरियल भी रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे असाइनमेंट है PHP का। सो अभी तक तो 23 असाइनमेंट है, आगे भी असाइनमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। सो कोई भी असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। सो असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, PDF में खुल जाएगा। आप वो असाइनमेंट भी यहाँ पे PHP का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद MCQ है। जब MCQ सेक्शन में क्लिक करेंगे, एक क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। कोई भी ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो अगर ये गलत हो गया तो उसका आंसर यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे एक गो पर नेक्स्ट MCQ का ऑप्शन भी रहेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट MCQ का क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे ई बुक्स का ऑप्शन है। PHP के रिगार्डिंग जो भी ई बुक्स होंगे यहाँ पे अपलोड होंगे। अभी तक तो 2 ही ई बुक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आगे भी बहुत सारे ई बुक्स यहाँ पे आ जाएंगे धीरे धीरे करके। सो ऐसे क्लिक कीजिए ई बुक पे, तो पॉपअप में तो ई बुक भी अपना ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा फाइल है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे। ई बुक जो क्लिक किया था आपने, यहाँ पे खुल गया है। तो आप यहाँ पे ई बुक्स भी रेफर कर सकते हैं PHP का। उसके बाद यहाँ पे यूजर क्यूरी है। जो भी यूजर कोई भी सवाल पूछ रहा है PHP का, तो यहाँ पे उसका आंसर भी मिल रहा है फोरम की तरह पे। ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे रिसेंट टू ओल्ड क्यूरी दिखा रहा है। आप रिसेंटली जो क्यूरी पूछा गया है वो दिखा रहा है। अगर आप पुराना क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो ये ओल्ड टू रिसेंट क्यूरी पे जाएगा। तो कोई भी क्यूरी पे अगर क्लिक करेंगे तो इसका आंसर जो भी पोस्ट किया गया होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे भी आंसर भी आप दे सकते हैं। पोस्ट योर आंसर पे क्लिक कीजिए तो आप अपना आंसर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज योर, अगर आपको कोई सवाल पूछना है और क्यूरी पूछना है तो आप यहाँ पे आस्क योर क्यूरी बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको भी क्यूरी पूछने के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप चूज कीजिए। सपोज आप PHP के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यहाँ पे PHP
ऑप्शन है, यहाँ पे अपना क्यूरी डालिए और पोस्ट योर क्यूरी पे क्लिक कीजिए। जो भी क्यूरी आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो सारा क्यूरी आपको इसके नीचे दिखाई देगा। जो भी क्यूरी आप यहाँ पे डालेंगे तो सारा क्यूरी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख भी सकते हैं, अगर किसी ने आंसर दिया होगा तो उसका आंसर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ई बुक से, एग्जाम क्वेश्चन से, वीडियो लेसन से, और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन है, उसे लॉगिन कीजिए और यूज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।